किस्मत का खेल भी बड़ा निराला है। कल तक थे जो किंग मेकर, आज उन्हीं के भविष्य पर ताला है। ठोकरें अच्छो अच्छो का दिमाग ठिकाने लगा देती है, और वो भी खासतौर पर खुद को 30 मार खां समझने वाले उन सियासी सूरमाओं का, जो लोकतंत्र की मूल ताकत यानी जनता को भूलकर दरबारी किस्म के लोगों के दम पर हवाई सपनों की अपनी दूसरी दुनिया बसाने लगते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश की सियासत में जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के तौर पर अंधी की तरह आने यानी स्थापित होने और तूफान की तरह वापस लौट जाने अर्थात गायब होने वाले दुष्यंत चौटाला की, जिन्हें बड़े ही शर्मनाक अंदाज और अंजाम के साथ गत विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद भी ये झूठा भ्रम था कि देर सवेर जनता उन्हीं के पास आएगी, ना कि उन्हें खुद चलकर जनता के पास जाना पड़ेगा। और वे अपने इसी भ्रम और अहंकार के साथ अज्ञातवास में चले गए थे। किंतु करीब 5 महीने के दम घोटू अज्ञातवास के बाद अब दुष्यंत चौटाला का दिमाग 7वें आसमान से ठिकाने पर आ गया है, और अब उन्होंने खुद ही अपने अज्ञातवास को तोड़ते हुए धीरे धीरे जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। हालांकि फिलहाल दुर्गति के दौर से गुजर रहे दुष्यंत चौटाला पार्टी को मिली शर्मनाक हार और सत्ता के नशे में चूर रहते वक्त अपने खुद के तीखे व्यवहार के कारण अभी तक जनता से ठीक से आंखें मिलाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन परिस्थितियों के फलस्वरूप अब उन्हें वह सब कुछ करना पड़ेगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि इनेलो से टूटने के बाद प्रदेश की जनता ने जिस गर्मजोशी और विश्वास के साथ उनकी नवगठित जननायक जनता पार्टी को महज 11 महीने के संघर्ष के बाद जिस उम्मीद और आशा के साथ 10 विधायक देते हुए सत्ता में हिस्सेदारी सौंपने का काम किया था, अब वह सब कुछ न सिर्फ गुजरे जमाने की बात हो चुकी है, बल्कि उनका खुद का रुतबा भी अर्श से फर्श पर आ पहुंचा है। या यूं कहिए कि 2019 में जनता की नजरों में हीरो की हैसियत रखने वाले अब पूरी तरह से जीरो बन चुके हैं। सियासत में गैर तजुर्बेकार होने के कारण दुष्यंत चौटाला बीजेपी के किसी भी गेम को नहीं समझ पाए और एक के बाद एक चूक करते करते बदनामी के शिखर तक जा पहुंचे। बेशक प्रदेश की बीजेपी और सरकार के किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले दुष्यंत चौटाला ने बुजुर्गों की पेंशन में निरंतर बढ़ोतरी, जमीन की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन सिस्टम, हरियाणा के युवाओं को प्रदेश की फैक्ट्री में 75% रोजगार की गारंटी, ग्रामीण अंचल में ई लाइब्रेरी व्यवस्था का आगाज और महिलाओं को पंचायत में बराबर का प्रतिनिधित्व देने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों को लागू करने की नई परिपाटी लिखने की कोशिश की। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि वे उसी किसान मुद्दे को लेकर सियासत में पूरी तरह से फेल और बदनाम हो गए, जो मुद्दा आज तक चौधरी देवीलाल की विरासत की सियासत की धुरी रहा है। यानी चौटाला परिवार में हमेशा ही किसानों की राजनीति की, और दुष्यंत चौटाला ने अपने परिवार की उस परंपरा के ठीक विपरीत केंद्र की भाजपा की सरकार 3 कृषि कानूनों की खुल्लाखुल वकालत करके खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। इसके अलावा पहलवानों के आंदोलन को लेकर दुष्यंत चौटाला की चुप्पी ने भी जेजेपी के प्रति सुलग रही सत्ता विरोधी आग में घी का काम किया, और रहा सहा खेल दुष्यंत चौटाला की किसी और की नहीं बल्कि सिर्फ दरबारियों की ही सुनने की फितरत ने बिगाड़ दिया। उधर वक्त पड़ने पर दोनों हाथों से सत्ता की मलाई चाटने वाले उनके मौका परस्त मित्र और दरबारी भी आंखें दिखा गए, और ऊपर से विरोधियों द्वारा बनाई गई कमीशनखोरी छवि और छाप ने दुष्यंत चौटाला को कहीं का भी नहीं छोड़ा। और अब हालात ये हैं कि अपने पहले ही झटके में नेता होने का एहसास तक भूल चुके पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का एक जाट और किसान नेता का तगमा, रुतबा और वजूद सभी दांव पर है। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव की अपनी दूसरी ही पारी में पूरे प्रदेश भर में क्लीन बोल्ड हो चुकी जेजेपी के पास आज ना तो पिछड़ा वर्ग को प्रभावित करने वाला कोई दमदार नेता ही है, और ना ही दलितों को लुभाने वाला पवन खरखौता जैसा कोई कद्दावर चेहरा ही बचा है। दागी और बागी भी जेजेपी की साख पर बट्टा लगाने और जनता की नजरों में गिरने का अपना काम कर चुके हैं। किंतु इनेलो से नाता तोड़ लिए जाने के बाद किसान कमेरा वर्ग के बड़े बुजुर्गों, युवा और महिलाओं के दिलों में जननायक चौधरी देवीलाल की सोच की प्रतिमूर्ति की छवि बने दुष्यंत चौटाला सब कुछ अपनी मुट्ठी में होने के बावजूद भी एक नादान और अनजान व्यक्ति की तरह अपना सब कुछ हार गए। खैर, अब देखना यह है कि भाजपा द्वारा सत्ता में हिस्सेदार बनाए जाने के बाद अपनी खास रणनीति के तहत पूरी तरह से मिट्टी में मिलाए जा चुके दुष्यंत चौटाला अब अपनी अज्ञातवास के खात्मे के साथ ही पूरी तरह से डूब चुके अपने सियासी करियर को संभाल पाते हैं, या फिर परिवार की जड़ों से दूर होकर यूं ही गुमनामी का सियासी जीवन जीने को मजबूर रहते हैं। हरियाणा न्यूज अब तक के लिए मामन छाछिया की ये रिपोर्ट।